भाई दूज की कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके शिव महिमा चैनल में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते पर आधारित पर्व है, जिसे बड़ी ही श्रद्धा और परस्पर प्रेम के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन के बाद भाई दूज ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के अगाध प्रेम को समर्पित है। भाई दूज पर भाई को भोजन के बाद पान खिलाने का ज्यादा महत्व माना जाता है। मानता है कि पान भेंट करने से बहनों का सौभाग्य अखंड हो जाता है। आज के दिन जो भाई बहन यमुना जी में साथ में स्नान करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भाई दूज की बड़ी ही दुर्लभ कथा। सूर्य भगवान की पत्नी संध्या से दो संतानें थीं। एक पुत्र यमराज तथा दूसरी पुत्री यमुना। संध्या सूर्य देव के तेज को सहन नहीं कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र और पुत्री को सौंप कर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव हो गया, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्राय जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता के कारण यमराज उनके घर नहीं जा पाते। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक के निवास करने वाले जू को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदय भाई का बड़ा ही आदर सत्कार किया। विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा माथे पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे, उन्होंने यमुना से कोई मनवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रति वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा अतिथि स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्यत्व स्वीकार करेगा और इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाएगी, उसे आपका भय नहीं रहेगा। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्योहार मनाया जाता है। अब सुनिए भाई दूज की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरे के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटा वही मंडप में मर जाता और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए और 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। अपने 6 बेटों के मर जाने के दुख में बुढ़िया रो रो कर आदी हो चुकी थी। भाई दूज का दिन आया तो बेटे ने माँ से कहा कि वह बहन के ससुराल भाई दूज पर जा रहा है। माँ से आशीर्वाद लेकर वह अपनी बहन के घर चला गया। उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने जा रहा था तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुम्हें डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप हंसने लगा और कहने लगा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरी झोली में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से तिलक कराकर लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। तत्पश्चात सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के
घर पहुंच गया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बड़े खुश हुए। इतने में बहन के 4 बच्चे आए और बोले, मामा मामा आप मेरे लिए क्या लाए हैं? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चे ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें एक हीरो का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो और मुझे बता भी नहीं रहे हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो यह हार रख लो। यह हार तो मेरे किसी काम का नहीं है। अब क्या था, भाई दूज मनाकर अगले दिन भाई जाने को तैयार हुआ और बहन से रास्ते के लिए कुछ खाना बनाने के लिए कहा। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर डब्बे में पैक करके रख दिए। भाई सफर में चला तो कुछ दूर जाकर थक गया। एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को भूख लगी थी। माँ से खाना मांगने लगे। खाना बनने में देरी थी तो बच्चों ने कहा, मामा के लिए बनाए हुए लड्डू दे दो। उसकी माँ ने कहा, लड्डू बनाने के लिए थोड़ा बाजरा पीसा था। लड्डू तो नहीं है लेकिन चक्की में बाजरा है, उसे ही थोड़ा खा लो। बच्चे चक्की के पास गए तो देखा कि चक्की में सांप मरा पड़ा है, तो शायद अंधेरे में गलती से आटा पीसते समय दबकर मर गया था। यह बात बच्चों ने माँ को बताई। वह बावली से होकर भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते में लोगों से पूछी कि किसी ने मेरा भाई देखा है। तब एक ने बताया, कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तेरा भाई तो नहीं है। वह भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची और अपने भाई को नींद से उठाया। उसके बाद पूछा, भाई तूने लड्डू तो नहीं खाए? भाई ने गुस्से में लड्डू देकर कहा, नहीं बहन मैंने तुम्हारे लड्डू नहीं खाए हैं, थोड़े लड्डू ही तो दिए थे तुमने, इसके लिए तुम मेरे पीछे पीछे आ गए। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है। अब तो मैं तेरे साथ साथ चलूंगी। अब दोनों भाई बहन साथ चल दिए। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह पानी पीने एक बस्ती में गई। पानी पीकर लौट रही थी तो रास्ते में देखा कि एक जगह जमीन में 6 सिलाई गड़ी हैं और एक सिलाई बिना गड़े रखी है। वहां एक बुढ़िया भी बैठी थी। उसने बुढ़िया से पूछा कि यह सिलाई कैसी है? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उसके नाम से ही ये सिलाई जमीन पर गड़ी है। अभी 7वीं की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में मर जाएगा। उसके बाद यह 7वीं सिलाई भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि यह सिलाई किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बताया कि 7वें भाई को कैसे बचाया जा सकता है। अब क्या था, यह सब जानकर वह वहां से अपने बाल खोलकर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देते हुए चली आई। भाई के पास आकर बोलने लगी, भाई तू जलेगा कटेगा मरेगा। बहन के ऐसे व्यवहार को देखकर भाई चौंक गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। कुछ दिनों बाद भाई के लिए रिश्ता आया। शादी तय हो गई। जब भाई सेहरा पहनने लगा तो वह बहन बोली, इसको क्यों सेहरा बांधा? सेहरा तो मैं बांधूंगी, यह तो जलेगा कटेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसकी कालंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर से बोली, घोड़ी ये क्यों चढ़ेगा? घोड़ी में तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा कटेगा मरेगा। इसकी लाश को चील कौवे नोच के खाएंगे। बहन की ऐसी बातें सुनकर सब लोग बहुत परेशान हो गए। घोड़ी पर भी वही चढ़ी। अब
जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, यह क्यों सामने के दरवाजे से निकलेगा, यहाँ तो मैं निकलूंगी, रास्ता पीछे के दरवाजे से जाएगा। बहन जब सामने के दरवाजे से निकलने लगी तो दरवाजा अचानक से गिर गया। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुन्नी में रख ली और दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी। भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा किया गया। बहन कहने लगी, यह क्यों छांव में खड़ा होगा, या तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुन्नी में रख लिया तो पेड़ वहीं पर रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि यह बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। अब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठ को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वह जैसे ही दूल्हे को डसने जा रहा था, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन आई और दुल्हन से बोली, तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति को छोड़, फिर सोचूंगी। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ दिया। दुल्हन बोली, 3 बार बोलकर कसम खा। फिर क्या था, नागिन ने ऐसा ही किया। दुल्हन बोली, मुझे सिर्फ मेरा पति ही नहीं चाहिए, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, इसलिए मेरा एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी लौटा दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से क्या होगा, एक और जेठ छोड़। वह विदेश चला गया तो इसीलिए दूसरा जेठ भी छोड़। इस तरह से एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रही बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरीके मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहू आ रहे हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने में दूध की धार बहने लगे। तत्पश्चात ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बुढ़िया बहुत खुश हुई। इस खुशी से सब अपनी बहन को भूल गए थे। माँ को बेटी की याद आई तो वह उसे ढूंढने लगी। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। सभी भाइयों को सही सलामत देखकर वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी तू एक बार पीछे मुड़कर तो देख, तू अपने साथ सारी लक्ष्मी लेकर चली जा रही है। तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से मुझे दिया है वह मेरे साथ चले, बाकी का धन भाई भाभी के पास रहे। इस प्रकार एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। इस कथा को सुनने के बाद बहनें गोबर से बने भाई के अनिष्ट को काटती हैं, भाई को कोसती हैं, फिर कांटा अपनी जीभ में चुभाती हैं। वहां से कुटा हुआ चना प्रसाद के रूप में लेकर आती हैं, जिसे भाई पानी के साथ निकल जाते हैं। इस तरह यह व्रत और कथा पूर्ण होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।